मैनू कहते तू मंडी कारोबार ना कर, अच्छा असी कारोबार करना। कारोबार किस चीज़ का कर रहे थे? गनेरी का कारोबार सी, कहते असी अपनी गनेरी वेचनी, तू ना वेच। है काम ਇੰਨੀ छोटी जी गल तो दो जिंदगियां ज़ाया हो गई हैं। दो, एक मेरा छोटा भाई कत्ल हो गया, एक भतीजा हो गया। मैनू दो फैर एक इत्थे लग गया। आपको वो भी जगह दिखाते हैं जहाँ पे जो इनके चचा हैं, जो इनके जनरल स्टोर था, जिनका कोई भी इस लड़ाई में लेन देन नहीं था और ना उनका मंडी में कोई कारोबार था, वो यहाँ पे उसके बेटे को कत्ल किया, उसके बाद उसके चचा को, उसके बाप को यहाँ पे मारा। उधर मंडी में लड़ाई हुई, इधर हम वापस आ गए, इधर सुलह के लिए इकट्ठे हुए थे। उनका प्लान था कि इन सबको मार देते हैं। वो आए हैं पिकअप पे, उन्होंने आगे सीधी फायरिंग की है, जो सामने आता है कि उसको फायर मारते गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, खून के रिश्ते कैसे सफ़ेद होते हैं, ये आज की स्टोरी में आपको वाज़िया नज़र आएगा। सब्जी मंडी में गंडेरी को रेड़ी लगाने से मना करने से चाचे को भतीजे ने कत्ल कर दिया। जी नाज़रीन, ये है स्टोरी का आज मतन, और इसलिए मैंने कहा था कि खून के रिश्ते कैसे सफ़ेद हो गए। एक छोटी सी बात पर, छोटी सी कारोबार पर भतीजे ने चाचा और अपने कज़न को गोलियां मारकर जान भाग कर दिया और उसमें 3 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। वो ज़ख्मी शख्स मेरे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो नाम बताएं कि ये लड़ाई कैसे पैदा हुई, क्यों हुई? भाई मेरा नाम गुलाम हैदर है। हमारा काम मंडी में हमारी आड़त है, सब्ज़ी मंडी में, काना काछा में। वहाँ पर हमारे ताए के जो बेटे हैं वो भी काम करते हैं, हमारी भी अपनी आड़त है। वो उनका भी गंडेरी का काम है, हमारा भी गंडेरी का काम है। ठीक है, उनको हसद थी और जेलस था कि ये लोग काम क्यों कर रहे हैं। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन हमें 2 साल हो गए हैं और वो? उनको 7-8 साल हो गए। अच्छा, वो पुराने हैं। हाँ, ठीक है। हमारा गंडेरी का पहला सीज़न था और उससे पहले हमने एक मकई का सीज़न लगाया। तो उन्हें यही हसद और जेलस था कि ये कारोबार क्यों कर रहे हैं। तो उधर हमारी मंडी में लड़ाई हुई है हल्की सी, तो उन्होंने हमें मारे हैं, वो कुंडियाँ मारी हैं, जो तोड़े उठाने वाली कुंडी होती है, उससे हमारा सर मेरा फाटा और छोटा एक भाई है गुलाम फरीद जो कत्ल हो गया, उसका छोटा भाई अली हसन, उसके यहाँ पर गाल पे उन्होंने कुंडी मारी है, जो बाहर आ गई दूसरी साइड से। हम लोग घर वापस आ गए कि लड़ाई ज़्यादा उन लोगों ने छुड़वा दिया। इधर आए तो जो मोहल्ले के मौजूदीन अली अकबर जट्टा, जिनका ये दफ्तर है, और एक साहब भट्टी है, उन्होंने के चाचू के पास आए कि आप लोग सुलह करें और लड़ाई वगैरह ना करें, लड़ाई में फ़ायदा कोई नहीं। चाचू मान के उन्होंने बोला ठीक है हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो कोई मसला नहीं है। हम सुलह के लिए इधर इकट्ठे हुए थे। वो जो गुलाम शबीर, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम तनवीर मेरे ताए के बेटे हैं, वो आए हैं, उन्होंने आके डायरेक्ट सीधी फायरिंग की है, जिसमें मेरे एक चाचा का बेटा प्लान करके आए थे कि हमने नहीं छोड़ना इन्हें। ऐसे ही है। जब हमारी लड़ाई हुई है मंडी में, उसके बाद उन्होंने घर से असला मंगवाया है, एक वैगनार है। घर में असला मौजूद होता उनके? जी, उनके घर में असला मौजूद होता है। यहाँ से वैगनार गई है, उसमें उन्होंने असला मंगवाया। असला वहाँ लाइसेंस वाला कि गैर कानूनी? ये पता नहीं है कि उनका अपना लाइसेंस वाला या गैर कानूनी है, लेकिन है उनके पास असला मौजूद था। इधर आए वापसी पर उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग कर दिया, जिसमें मेरे चाचा का बेटा है गुलाम फरीद, जो मौके पर उसकी डेथ हो गई है। अच्छा मेरे बताइए, जो आपके चचा गुलाम फरीद है, जिनका जनरल स्टोर है, उनकी तो लड़ाई भी नहीं थी, ना उनके बेटे की ना उनकी लड़ाई। तो असल में जिनको फायर लगा, जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी नहीं दी है, असल में लड़ाई तो आपकी और उनकी थी। जी, लड़ाई हमारी थी। वो मेरे चाचू हैं, वो भी हमारे साथ कारोबार में शरीक थे। उनका जो छोटा बेटा अली हसन, जो जब मंडी में लड़ाई हुई तो उन्होंने कुंडी मारी है उसको, वो छोटा बेटा था चाचू गुलाम रसूल का, जो जिनकी डेथ हो गई है। उधर मंडी में लड़ाई हुई, इधर हम वापस आ गए, इधर सुलह के लिए इकट्ठे हुए थे। उनका प्लान था कि इन सबको मार देते हैं। वो आए हैं पिकअप पे, उन्होंने आगे सीधी फायरिंग की है, जो सामने आता है कि उसको फायर मारते गए। जिनमें से एक मेरा भाई फरीद है, चाचू का बेटा, उसकी डेथ हो गई है, और बाद मौके पे डेथ हो गई। उसकी मौके पे डेथ हो गई है। और उनके वालिद हैं चाचू, मेरे जो चाचू हैं गुलाम रसूल, तकरीबन 5-7 दिन बाद या हफ्ते बाद उनकी डेथ हो गई थी जनरल हॉस्पिटल। और जख्मी कितने? जख्मी तकरीबन 7 से 8 लोग जख्मी। आपको भी फायर लगे? मुझे एक फायर लगा बाजू पे, और उसके अलावा एक फायर यहाँ पर लगा है, जो छू के गुजर गया है। जी, अल्लाह ने आपकी भी जिंदगी रखी। जी बिल्कुल ऐसे। आपके वालिद साहब थे वो? नहीं, वो मेरे चाचू हैं, वो चाचू हैं, वो भी मंडी में काम कर वो रहे भी हैं। मंडी में काम कर रहे हैं। बस कोई गल ही नहीं सी, कोई ऐसी गल है ही नहीं सी, ना लड़ाई ना बलारा सी। मंडी का कारोबार सी ते मैं खुद ही उन्होंने करवाया सी। बाद मैनू ही कहते तू मंडी च काम ना कर। यह मामला सी। नहीं, वजह तनाज़ात काफ़ी देर तो चलता पिया सी कि अचानक ही बस लड़ाई झगड़ा शुरू होया? अचानक ही एवं महीने 10-5-7 दिनों मैनू कहते तू मंडी च कारोबार ना कर, अच्छा। असी कारोबार करना।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਗਨੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਨੇਰੀ ਵੇਚਣੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਚ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ 2 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਦੋ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ 2 ਫੈਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? 3। ਤਿੰਨੋਂ ਭਤੀਜੇ ਸੀ? ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸੀ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਅਸਲਾ ਮਗਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਰਾ ਭੇਜਤਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ, ਐ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਸਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਸਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਮੰਡੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਇਹ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਭਤੀਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੇ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CCD ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਮਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਬਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫੈਰ लगे ने। आए नाज़रीन, मेरे साथ आए, आपको वो भी जगह दिखाते हैं जहाँ पे जो इनके चचा हैं, जो इनके जनरल स्टोर था, जिनका कोई भी इस लड़ाई में लेन देन नहीं था और ना उनका मंडी में कोई कारोबार था, वो यहाँ पे उसके बेटे को कत्ल किया, उसके बाद उसके चचा को, उसके बाप को यहाँ पे मारा। यही है सर दुकान? यही दुकान है, ये स्टोर है उनका। अच्छा, ये स्टोर है उनका। तो क्या समझते हैं अब? घर तो उनका वो सामने है, अगर मेरा कैमरा पीछे दिखाए, वो सर घर है उनका, वो जहाँ पे जंगला लगा हुआ है, ये इनका घर है। इनके ताए का घर, बेटे थे जिन्होंने 2 जाने ज़ाया किए हैं, कत्ल किए हैं। आपकी क्या अपील है CCD से, हुकूमत से? हमारी हुकूमत से, मरीम नवाज से और IG पंजाब से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारी जो 2 जानें चली गई हैं, उनके छोटे बच्चे हैं। जो भाई गुलाम फरीद, उसके सबसे छोटी बच्ची जो 6 माह की है, उसके 3 बच्चे हैं, तकरीबन 6 माह से लेकर 3-4 साल तक की उम्र है बच्चों की। जो उसका बेटा डेथ हुई, बेटा था उस जिन उनके बच्चे की जो डेथ हुई है ना फरीद की, उसके 3 बच्चे छोटे। और जो चाचू गुलाम रसूल है, उनके भी बच्चे भी छोटे ही हैं। समझ लें कि 3 उनकी बेटियाँ और 2 बेटे, जिनमें एक जो है वो अब नॉर्मल लड़का है और एक छोटा बच्चा रह गया। हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से और मरीम नवाज से और IG पंजाब से कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये है लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू में इस टाइम मौजूद हैं और यहाँ पर खून के रिश्ते ही आपस में लड़ पड़े और उस रिश्तों में 2 रिश्ते ज़ाया हो गए, जिसमें चाचा और एक भतीजा। लड़ाई छोटी सी बात पर होती है कि तुम आइंदा से मंडी में गंडेरी का कारोबार नहीं करोगे।
यहाँ से लड़ाई शुरू होती है और जो ताए के लड़के होते हैं वो तकरीबन 8 साल से मंडी में कारोबार कर रहे होते हैं और जिन पर फायरिंग की है ये तकरीबन 2 साल से मंडी में कारोबार कर रहे होते हैं। यहाँ से तलक कलामी शुरू होती होती सीधा फायरिंग पे आ जाती है और वो ताए के लड़के आते हैं मंडी से असला लेकर और यहाँ पर क्योंकि घर साथ साथ है, एक ही मोहल्ला है, वो अपने घर के बाहर खड़े होते हैं सुलह के लिए कि सुलह कर लें, एक ही ख़ानदान है, रिश्तेदारी है। लेकिन उनका जो दिमाग था मैं क्या चाह रहा था, उन्होंने आते सारी अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 8 लोग ज़ख्मी हो गए और 2 लोग जाँ भाग हो गए और जाँ भाग होने वाले एक चचा और उसका एक बेटा वो मौके पे मर जाते हैं। चचा हॉस्पिटल ले के आते हैं, वो तकरीबन 6 से 7 दिन तक ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद वो भी दम दे देते हैं। नाज़रीन, ये थी एक गंडेरी से लड़ाई शुरू होती होती आज यहाँ तक पहुँच गई है कि इसमें कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। हसन शहबाज को याद है, कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।